हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 10 की प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ तक कोशिश हो सके मैं इसमें प्रायिकता के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट से या व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। देखो, अब हम शुरुआत करते हैं प्रायिकता के बारे में। सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो देखो, प्रायिकता की परिभाषा है परिभाषा इसकी होगी किसी घटना के घटित होने का गणितीय माप। गणितीय माप प्रायिकता कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसलिए इसका संकेत हम P लेते हैं। कोई भी घटना है, मान लो A, और हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उस प्रायिकता के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ए का मतलब वो घटना को, उसको हमने ए नाम दिया है। पी का मतलब उसकी प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता। अब इसके बारे में आगे की जानकारी से पहले हम इसमें कुछ टॉपिक और लेते हैं। जैसे एक टॉपिक लेते हैं अपन, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग ये हमारे इस प्रश्नमाला के अंदर हैं। ये सभी चीज़ें जो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इनको भी इसमें शामिल किया है। अब यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? कोई भी घटना है, किसी घटना के समस्त संभावित परिणाम हमें ज्ञात है। कोई भी घटना है, हम उसके सारे संभावित परिणाम बता सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो विशेष परिणाम हैं, परंतु उसमें विशेष परिणाम के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। उसके विशेष परिणाम के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, तो इस चीज को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे हमने 2 सिक्के फेंके, 2 सिक्के फेंकने पर हम देखते हैं कि उसमें HH, HT, TH और TT। H का मतलब चित्त, हेड, और T का मतलब पट या टेल। ये इसके परिणाम हैं। तो ये तो इसके समस्त संभावित परिणाम भाई ये आ सकते हैं, लेकिन हमें विशेष परिणाम का पता नहीं है कि इसमें एच एच आएगा
या एच टी आएगा या टी एच आएगा या इनमें टी टी आएगा। हमें इस चीज़ का पता नहीं है, मतलब विशेष क्या है वो हमें पता नहीं है, और संभावित परिणाम तो हमें पता है। तो इस चीज़ को, इस प्रयोग को हम यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ऐसी घटना जिसके संभावित परिणाम तो हमको पता है, लेकिन विशेष परिणाम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, विशेष परिणाम के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। अब आता है अभिप्रयोग। अभिप्रयोग का अभिप्रयोग के बारे में हम ऐसे समझेंगे। देखो, किसी संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में किसी प्रयोग के संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो। कोई भी प्रयोग है, ऐसे लिखेंगे हम, किसी प्रयोग के संभावित परिणामों में से, किसी भी प्रयोग के संभावित परिणामों में से एक परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। एक परिणाम हमें अवश्य प्राप्त हो तो वह प्रयोग अभिप्रयोग कहलाता है। कोई भी प्रयोग है, उसके संभावित परिणाम हैं और उनमें से हमें एक प्रयोग अवश्य प्राप्त होता है, तो वो अभिप्रयोग कहलाता है। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। अब परीक्षा में बैठना एक अभिप्रयोग हो गया। ये बैठना एक अभिप्रयोग हो गया। परीक्षा में बैठना, एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है तो वो परीक्षा में बैठना उसका अभिप्रयोग हो गया, क्योंकि उसमें या तो वो उत्तीर्ण होगा और या फिर उसमें वो अनुत्तीर्ण होगा, मतलब पास या फेल, एक चीज निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगी, या तो उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण होगा। तो किसी प्रयोग के संभावित परिणाम, उन परिणामों में से हमको एक परिणाम अवश्य मिले तो वो अभिप्रयोग कहलाता है। जैसे एक विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठता है तो वो या तो उत्तीर्ण होगा या अनुत्तीर्ण, एक चीज़ निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगी, तो ये अभिप्रयोग कहलाता है। इसी प्रकार अब मैं बोल के बता देता हूँ। जैसे एक पासा हम फेंकते हैं, पासे में 6 परिणाम मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 परिणाम तो उसके संभावित हैं, लेकिन उन 6 में से एक परिणाम उसको मिलेगा। मान लो पासे पर 1 प्राप्त हो जाए, पासे पर 2 प्राप्त हो जाए, तो ये पासा फेंकना और फिर उसमें से 1 मिलना या 2 मिलना, जो भी मिले, ये एक अभिप्रयोग कहलाता है। तो अभिप्रयोग की परिभाषा यह है, किसी प्रयोग के संभावित परिणामों में से हमें एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो। जितने भी संभावित परिणाम उसके हैं उनमें से हमें अगर एक परिणाम मिले तो वो प्रयोग अभिप्रयोग कहलाता है। अब देखो आगे है सरल घटना। सरल घटना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? किसी अभिप्रयोग में
अभी अभिप्रयोग की परिभाषा हमने पढ़ी कि कोई भी घटना घटित हो रही है और उसके जितने भी संभावित परिणाम हैं उनमें से हमको एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो रहा है, तो वो अभिप्रयोग कहलाता है। तो हमको यह परिणाम तो प्राप्त होगा एक न एक तो इसलिए हम इसको अभिप्रयोग के नाम से कह देते हैं। किसी अभिप्रयोग में एक बार में केवल एक घटना घटित हो तो वह सरल घटना कहलाती है। जैसे हमने एक सिक्का फेंका और सिक्के में हम जानते भाई या तो एच आता है और या टी आता है, या तो चित्त आता है या पट आता है, लेकिन एक बार में या तो हमको चित्त मिलेगा और या हमें पट मिलेगा। तो घटना एक ही मिली हमें, चित्त और पट दोनों साथ साथ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये अभिप्रयोग एक सरल घटना है, क्योंकि इसमें एक बार में केवल चित्त या पट प्राप्त होगा, इसलिए यह सरल घटना है। निशेष घटना है, किसी अभिप्रयोग के समस्त परिणाम, किसी अभिप्रयोग के समस्त परिणाम निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं कहलाते हैं। जैसे दो सिक्के फेंकने पर एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, तो ये सारी मिला करके निशेष घटनाएं कहलाती है। इन सबको मिलाकर के निशेष घटनाएं या कुल घटनाएं कहते हैं। अब देखो अनुकूल स्थितियां क्या होती है? किसी भी अभिप्रयोग की विशेष स्थितियां अनुकूल स्थितियां कहलाती है, या अनुकूल घटना भी कह सकते हैं उसको। यहाँ घटना बोलेंगे, विशेष घटनाएं, तो यहाँ अनुकूल घटनाएं कह देंगे। विशेष स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कहलाती है। जैसे एक पासा है, पासे पर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 तक के अंक होते हैं, और हमें इसमें से सम संख्याएं छांटनी है, सम अंक लेने हमें। तो 2 4 और 6, तो कितनी हो गई? 3। तो इसमें अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 3। इस प्रकार से अनुकूल स्थितियों को हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेष है। विशेष का मतलब है कि जिसके बारे में हमें जानकारी, जिसके बारे में वो सवाल में पूछा जा रहा है, वही विशेष है। वैसे कुल मिला के 6 घटनाएं, 6 परिस्थितियां हैं, इसकी 6 स्थितियां हैं। निशेष बोले तो इसकी 6 है, जिनमें से पूछी उसने वो विशेष मानेंगे हम। तो विशेष इसमें सम के लिए पूछ रहा है तो 3 हो गई। तो इस प्रकार अनुकूल स्थितियां हो गई 3। अब देखो स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं दोनों अलग अलग बातें हैं। स्वतंत्र घटना क्या होती है? पहले हम स्वतंत्र को ही ले लेते हैं।
जब दो घटनाएं एक साथ घटे और उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे एक सिक्का व एक पासा फेंका। अब आप जानते हो सिक्का फेंकेंगे, सिक्के में सिक्के के परिणाम आ जाएंगे, और पासा फेंकेंगे तो पासे में पासे के परिणाम आ जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ेगा भाई सिक्के में चित आ गया तो पासे में क्या आएगा, या पासे में 3 आ गए तो सिक्के में पट आएगा, चित आएगा। ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फेंकना आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए ये सरल आश्रित वो स्वतंत्र घटना है। अब देखो आश्रित घटना, आश्रित घटना जब एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़े तो वे आश्रित घटनाएं कहलाती है। जैसे हमने एक ताश की पत्ती फेंकी, एक ताश की पत्ती फेंकी, एक ताश का पत्ता फेंका और उसे अलग रख दिया। फिर हमने उसे अलग रख दिया। मान लो हमने पहले ताश की पत्ती फेंकी और वो मान लो उसमें लाल पान का गुलाम होगा, लाल पान का गुलाम होगा मान लो। तो लाल पान का गुलाम 1 होता है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/52, और फिर हमने उस पत्ते को रख दिया अलग। अब पुनः एक पत्ता फिर फेंका, पुनः एक पत्ता फेंका, तो अब उसके अंदर जब प्रायिकता आएगी, जैसे मान लो अपन ईंट की बेगम निकालनी चाह रहे हैं, उसमें ईंट की बेगम, तो अब ईंट की बेगम तो एक ही होती है, लेकिन पत्ते हमारे पास अब 51 ही बच गए। क्यों? एक पत्ता हमने पहले अलग रख दिया। तो ऐसी घटनाएं जो होती है वो आश्रित होती है, क्योंकि ये घटना इस ऊपर वाली घटना के ऊपर निर्भर है कि हमने वो पत्ता वापस मिलाया कि नहीं मिलाया। इस प्रकार से स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं होती है। स्वतंत्र घटना में भी 2 घटनाएं होती है और आश्रित में भी 2 घटनाएं होती है। पहले एक पत्ता निकाल लिया, दोबारा फिर एक पत्ता निकाल लिया, तो दोनों में 2-2 घटनाएं होती है। लेकिन स्वतंत्र में एक घटना से दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आश्रित में एक घटना से दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ता है। अब है अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटना का मतलब भी यही है कि वो घटनाएं असंयुक्त होती है, वो घटनाएं असंयुक्त होती है, मतलब 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। अपवर्जी घटनाओं का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक घटनाएं
अपवर्जी कहलाएगी यदि इनमें से कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं होगी। दो या दो से घटनाएं, दो से अधिक भी हो सकती है, दो या दो से अधिक घटनाएं अपवर्जी या असंयुक्त, अपवर्जी या असंयुक्त कहलाती है यदि दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। अब जैसे इसके अंदर अपन उदाहरण दें कि एक सिक्का हमने उछाला, उदाहरण है एक सिक्का उछाला तो चित्त यानी H व T दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते, या तो हमें H ही मिलेगा और या हमें T ही मिलेगा। इसलिए ये दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं। चाहे उसमें चित्त प्राप्त हो जाए या चाहे हमें उसमें पट प्राप्त हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे ही हम इसमें और बता सकते हैं कि हम एक ताश की पत्ती लेते हैं तो उसमें एक साथ राजा और रानी एक साथ प्राप्त नहीं हो सकते, या तो वो पत्ती राजा ही हो सकती है और या वो पत्ता रानी ही हो सकता है। तो ऐसी घटनाएं अपवर्जी कहलाती है, असंयुक्त कहलाती है। अब है संप्रायिक घटनाएं। संप्रायिक घटनाओं का मतलब है ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकताएं जिनके घटने की संभावनाएं समान हों, संभावनाएं समान हों। जैसे एक सिक्का फेंकने पर H व T, H आने की और T आने की दोनों की प्रायिकता या दोनों की संभावनाएं बराबर होती है। संभावनाएं बराबर होती हैं तो ये संप्रायिक घटनाएं कहलाती है। अब देखो मिश्र घटनाएं कौन सी कहलाती है? जब दो घटनाएं एक साथ घटे तो मिश्र घटनाएं कहलाती है। जब दो घटनाएं एक साथ घटे तो वे मिश्र घटनाएं कहलाती है। जैसे दो थैले हैं और दो थैलों में कुछ लाल व काली गेंदें रखी है। दो थैलों में रखी है, दो थैले हैं, ये दो थैले हैं और इनके अंदर ये गेंदें रखी हुई है, कुछ लाल और कुछ काली गेंदें रखी हुई है।
अब हम एक थैले में से लाल गेंद निकाल रहे हैं, मान लो गेंद कोई सी ले सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम थैला चुनेंगे। हमको लाल गेंद निकालनी है, तो प्रथम तो हम क्या करेंगे, प्रथम तो हम थैला चुनेंगे। उसके बाद में दूसरी फिर हम गेंद चुनेंगे। तो कितनी घटनाएं हुई, पहली घटना थैला चुनना, दूसरी घटना गेंद चुनना, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है। तो ऐसी घटना को कहते हैं मिश्र घटनाएं। अब आते हैं प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि में। कोई भी घटना है, किसी घटना के जो परिणाम है, समस्त परिणाम किसी घटना के समस्त परिणाम, जैसे मान लो हमने 2 सिक्के फेंक दिए, 2 सिक्के फेंके तो HH, HT और TH और TT, ये 4 परिणाम हैं। तो इनको जब अलग अलग देखा जाएगा तो ये इसके बिंदु कहलाएंगे, तो हम इनको प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। तो ये अलग अलग हैं, तब इसको प्रतिदर्श बिंदु कहेंगे। और जब इनको एक साथ कहेंगे, जब हम इनको एक साथ ले लेंगे तो फिर ये समष्टि कहलाएगी। एक साथ यूं लिख देंगे, समष्टि को ऐसे बताएंगे, और एक समुच्चय में लिख दिया, फिर हमने इसको मंझले ब्रैकेट में लिख दिया। इस प्रकार से। तो अब ये एक समष्टि हो गई, प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे जिसको। किसी घटना के जो समस्त परिणाम होते हैं उनको अलग अलग लेते हैं तो वो बिंदु कहलाते हैं, और जब उनका एक समुच्चय बना लेते हैं तो वो उसकी समष्टि कहलाते हैं।